बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मलिक लर्निंग सेंटर की जानब से एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हमने जो बीएससी फिज़िक्स का जो सीरीज जो स्टार्ट की हुई है उसके रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यानी कि इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, यानी कि वेक्टर ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। वेक्टर के बारे में पढ़ा था हमने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी और पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स। इसको हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम स्टूडेंट से, तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो डेली की वीडियोस हैं, डेली की जो हमारे लेक्चर हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें और आप उनसे बेनिफिट ले सकें। तो चलते हैं हम अब अपने टॉपिक की जानब। तो इसमें हम आपको आज बताएंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, इसकी डेफिनेशन जो है। तो चलते हैं हम अपने यानी कि डेफिनेशन के बारे में, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख लेता हूँ, आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप साथ नोट कर लें कि डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन। द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स, द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स between the vectors and the three coordinate axes are called direction cosine of a vector. Direction cosines of vector। एक बार फिर रिपीट करता चलो। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एक्सप्लेन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है। द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स एंड द थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमारी ये जो सीरीज है बीएससी फिजिक्स, ये जो स्टूडेंट है बीएस के जो स्टूडेंट हैं, बीएस फिजिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। बीएससी जो एनुअल एग्जाम देते हैं उनके लिए भी, और जो भी इनके फिजिक्स पढ़ते हैं और वेक्टर ऑपरेशन ऑलमोस्ट हर फिजिक्स में आता है, तो जो ये देखना चाहते हैं और इससे बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो वो हमारे तमाम इस पूरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें, स्किप मत करें ताकि आपको कंप्लीट समझ आए। वीडियोस को स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर समझ नहीं आती कि पीछे क्या हमने पढ़ा है। तो हम चलते हैं अपने
हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रिएक्शन कोसाइंस क्या होता है। हमने बात की है, ये है कि हमारे पास यानी कि वेक्टर्स और जो थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उसके दरमियान जो एंगल बनते हैं उसको रिएक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह ये एक्सिस है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास तीन एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी यानी जेड एक्सिस है। तो जो वेक्टर है फॉर एग्जांपल ये है, फर्ज करें कि ये हमारे पास वेक्टर क्या है P, ये हमारे होता है ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह का जो हमारे पास जो एंगल बनते हैं तो उसको हम रिएक्शन कोसाइन कहते हैं। मजीद हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्ज करें कि ये वेक्टर है OP इज इक्वल टू R। यहाँ पे R की अगर बात करें, ये रेडियस होता है, ये डिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, स्मॉल r ये है। इसके बाद x, ये एक्सिस है एक्स वाई एंड z एक्सिस, ये यानी कि P वेक्टर के एक्सिस है। इसके बाद हम आप कोसाइंस की बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं इसमें। तो ये तो हमारे पास हमने सपोज किया कि ये हमारे पास यानी ये एंगल ये इस तरह का वेक्टर है, P वेक्टर है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे लाई करता है। और हमारा जो टॉपिक है वो है कोसाइन का, यानी कि डायरेक्शन का है, एंगल्स का है। तो अगर हम बात करें इस यहाँ की, तो ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है और ये क्या बनेगा गामा। ये हमारे पास जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस के एंगल्स बने हैं। तो इसके बाद हम अगर इस फिगर को अच्छे तरीके से देखें तो हम इसको यूं भी कह लेते हैं, कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा, आर का आर। इसको हम देखें, इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पे कॉज की बात कर रहे हैं, कोसाइंस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इन एंगल्स को क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर एंड डिनोटेड बाय एल, एम एंड एन। तो फिगर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये हमारे पास फिगर से हो गया। और अगर हम फिर इसको अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस में क्या होगा, x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं r cos अल्फा, y r cos बीटा एंड z r cos गामा। तो ये हमारे पास यानी कि बेसिक जो इसके कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ चुके हैं। हमने फिगर से एक्सप्लेन कर लिया, हमारे पास ये आ गया एल एम एन, एल इज इक्वल टू दिस, एम इज इक्वल टू ये दिस एंड एन इज इक्वल टू ये, एक्स वाई जेड का भी निकल आया। अब हम देखेंगे इनको स्क्वायर करके, इनको हम स्क्वायर करेंगे, फिर हम इनको ऐड करेंगे, तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। हम अगर ये यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू आर कॉस बीटा एंड z इज इक्वल टू आर
cos gamma। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्क्वायर करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्वायर एंड ऐड दीज इक्वेशंस and add these equations। तो स्क्वायर करें, क्या बनेगा, पहले स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर, साथ ऐड भी करते जाएं, यहीं पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा ये लंबी वीडियो बन जाएगी फिर आप बोर होंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। ये इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो अगर यहाँ से हम देखें, हमने पीछे भी लिखा है, तो ये जो हमारे पास सीन बना है ये किसके बराबर है, आर के बराबर। हमने रेडियस हमने फिगर में भी बताया हुआ, आप फिगर भी चेक कर सकते हैं कि एक्स वाई जी जो है एक्सेल ये आर के बराबर है। अगर स्क्वायर की बात आए तो ये किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। तो इस तरह की ये फिर हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अगर इसको हम इसके साथ कैंसिल यहीं पे कर दें तो 1 इज इक्वल टू, इसको बाहर ले आए तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो 1 इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और भी चीज लिखी थी, एल किसके इक्वल था, कॉस अल्फा के, एल किसके। अब हम एक छोटे एक्सिस के सब एक्सिस के बारे में की बात करेंगे। कॉस अल्फा एल के बराबर था, कॉस बीटा एम के इक्वल रखा था और कॉस गैमा एन के इक्वल रखा था। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 1, इसको एम स्क्वायर एंड इसको एन स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसमें जो वेक्टर आर है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज रिटन एज, इसको अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिखें, डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिखें तो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के इज इक्वल टू आर कॉज अल्फा आई प्लस आर कॉज बीटा जे। ये यूनिट वेक्टर है, हमने कल पढ़ा भी था पिछले लेक्चर में, आर कॉज गैमा के कैप। तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। इसके बाद ये तो था हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में, ये वेक्टर की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। अगर इसको हमने यूनिट वेक्टर में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, यानी कि हमने क्या करना है, द यूनिट वेक्टर आर कैप इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द यूनिट वेक्टर, the unit vector r cap in terms of direction cosines is, ये देखिए r
वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा आई प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गैमा के कैप। आर कैप यानी कि हमें यूनिट वेक्टर की बात करनी है तो आर कैप को बाहर निकाल लें, यहाँ से आर को कॉमन निकाल लेते हैं, कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के, यहाँ से आर जो है वो बाहर निकल आया, यहाँ से आर बाहर निकला, ये आर से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास आर कैप और यूनिट वेक्टर कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गैमा के आ गया। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, बस हमारा ये लास्ट होगा इस टॉपिक का, रिएक्शन कोसाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपने वेक्टर्स ऑपरेशन करने हैं तो ये रिएक्शन कोसाइंस आपको करने होंगे। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ये लिख देता हूँ, ये हमारा लास्ट होगा भैया। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा किसके बराबर आएगा, वाई ओवर आर इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह एन के इस तरह आएगा, कॉस गैमा इज इक्वल टू जी ओवर के जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। ये था हमारा जो रिएक्शन कोसाइन का लेक्चर था, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है बीएससी फिजिक्स का और बीएस का वो हमने कवर किया आज। यानी आज हमने रिएक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ भी लेते हैं, वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। उसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में होगा। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दूंगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा और पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी वो भी देखें। तो इंशाल्लाह एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल पे जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें और आपको इनसे बेनिफिट हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।